दोस्तों, अमीन के कोर्स में हम लोग अभी अमानत में क्षेत्रफल से संबंधित क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो सीख रहे हैं। इससे पीछे मैं कई वीडियो दे चुका हूं। धूल, कट्ठा, बीघा, धुड़की, फुड़की, आयताकार खेत, वर्गाकार खेत, त्रिभुजाकार खेत, सभी का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है आप लोगों को मैं यहाँ से दे चुका हूं। और आज हम लोग वृत्ताकार प्लॉट का, वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को दूंगा और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से फॉर्मूला आप लोगों को दूंगा। फॉर्मूला को एकदम निचोड़ कर, एकदम उसको आसान बनाकर, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। फॉर्मूला को एकदम उसको हलवा बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कभी कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। से संबंधित सूत्र। आज हम लोग वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र सीखेंगे, ठीक है। वृत्ताकार, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। आइए सबसे पहले आप लोगों को पता है ये देख लीजिए, इस तरह का वृत्ताकार प्लॉट होता है गोल। गोल भी दो प्रकार का होता है। आप लोगों ने देखा होगा गेंद, बॉल को, वो भी गोल होता है, लेकिन मैं बॉल का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं प्लॉट का, खेत का बात कर रहा हूं। और इसमें आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज जानना जरूरी है कि ये देख लीजिए, इसके बीचों बीच ये जो सेंटर है, यहां से अगर कहीं भी आप मापी करेंगे, यहां से यहां मापी कर लीजिए या फिर यहां से यहां मापी कर लीजिए, सीधा एकदम एकदम सीधा, तो जो दूरी यहां से यहां की होगी वही दूरी यहां से यहां की होगी, ठीक है। बीच सेंटर एकदम बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगा यहां से यहां तक की दूरी, ये इसको बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या या फिर आर, ठीक है। अगर इसको यहां तक सटा दिया जाए, इस लाइन को यहां से यहां तक बीचों बीच, प्लॉट के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है, ये देख लीजिए आप लोग, उसको कहते हैं व्यास, ठीक है। आधा बीच सेंटर से जो गया हुआ है रेखा, ये देख लीजिए, यहां से ये यहां तक वो त्रिज्या, और यहां से यहां तक वो होता है व्यास। मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये राउंड, ये हुआ परिधि, ठीक है। जैसे हम लोग त्रिभुज में पढ़े थे परिमाप, ठीक है। तो बाहरी भुजा जो है इसका वो परिधि है, या फिर इसको परिमाप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप या परिधि बात एक ही है, ठीक है। अलग अलग चीज कहा जाता है, वो अलग चीज है। जिसको एग्जाम वगैरह देना है वो परिधि याद कीजिए,
क्योंकि वृत्त में परिधि होता है, ठीक है, परिमाप होता है, परिमिति भी कहते हैं। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने देख लिया, इसको परिधि कहते हैं। यहां से यहां तक व्यास है, मतलब डी, व्यास डी, ये यहां से यहां तक है, ठीक है। ये हो गया आपको त्रिज्या, और यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो व्यास हो गया। या फिर हम यहां से भी बीचों बीच केंद्र होते हुए यहां पे सटा दे तो वह भी व्यास होगा, और यहां से यहां तक इधर से भी मापी कर लें तो वह त्रिज्या होगा, ठीक है। इस पॉइंट से किधर भी एक लाइन खींच दें, किसी तरह भी, ये जरूरी नहीं है कि किधर त्रिज्या होगा, किधर भी खींच दे, इस दिशा में खींच दे, इस दिशा में खींच दे, इस दिशा में खींच दे सीधी लाइन, तो वह त्रिज्या ही होगा। और यहां से सीधी केंद्र होते हुए यहां तक आ गया तो वह व्यास होगा, ठीक है। व्यास का आधा त्रिज्या और त्रिज्या का 2 गुना व्यास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में, ठीक है। अब देख लीजिए, आप लोगों ने देखा कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यह है, पाई आर स्क्वायर। तो कुछ लोगों को यह भी दिक्कत होगा कि पाई का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पाई मतलब होता है 22/7, ठीक है। पाई मतलब 22/7। आर, ये जो आर है, आर आप लोगों को बताया मैंने त्रिज्या, ठीक है। देख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या। और जहां पे डी दिखे लिखा हुआ वहां समझिए कि वह व्यास है, ठीक है। अब देख लीजिए, हमने तो यहां पे लिखा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आइए आगे फिर देखते हैं, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर व्यास का होल स्क्वायर और गुना 11/14। जो ये है वही यह भी है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ सीखना चाहते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल, तो आपके लिए यही काफी है। लेकिन जिन लोगों को एग्जाम देना है उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछ देगा, ठीक है, इस तरह का। फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन है और वहां पे आपसे ये लिख देगा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर व्यास स्क्वायर और गुना इतना छोड़ देगा स्पेस, इसमें क्या भरिएगा। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है, और इसको अभी मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, आप जब ये सब सीख लीजिएगा ना तो आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आपको लिए ये जो है ऊपर वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इतना से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप सारा का सारा अगर सीख लेते हैं तो फिर वो हानि थोड़ी ना करेगा, हानि नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, परिधि स्क्वायर गुना 7/88, ये भी इसी के बराबर है। ये भी जो मैंने लिखा परिधि स्क्वायर गुने 7/88, वो भी पाई आर स्क्वायर के बराबर ही है। पहले सूत्र को लिख लूं बारी बारी से, उसके बाद इसको आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर परिधि
गुना व्यास बटा 4, ये भी इसी के बराबर है। अब देखिए आगे हम लोगों ने तो वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखा। अब देख लीजिए अर्धवृत्ताकार प्लॉट का, क्योंकि सिर्फ पूरा गोल वाला जो प्लॉट है उसी का क्षेत्रफल निकालना सीख लेंगे तो काम ना चलेगा। हम लोगों को तो अगर आधा वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, क्या कीजिए कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या कीजिए 1/2 और गुना ये जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। इसी को 1/2 से गुना कर दीजिए, आपका आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा से गुना करना है, 0.5 से गुना करना है। 1/2 का मतलब होता है आधा या फिर 0.5। ठीक है, अब देख लीजिए तो समझ लिया आप लोगों ने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिज्या खंड कहे तो कैसे होगा वो, और ये इसको मिटा लेते हैं। अगर मान लिया जाए इस पॉइंट से सीधा ये जो खंड है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े तो क्या कीजिएगा, ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ये है ऐसे करके ऐसे और ऐसे है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया, लेकिन आज ये त्रिज्या खंड जो है उसका फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आज आप लोगों को दूंगा यहां से। ठीक है, यह होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये थीटा क्या है, ये जो यहाँ पे ये कोण बन रहा है यहाँ पे, वह कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। थीटा का मतलब यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है। जब यहाँ पे डालेंगे और इसको हल करेंगे तो अपने आप उसका क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा, यह फॉर्मूला लागू होगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा फॉर्मूला है। अब हम लोग यह सीखते हैं, अब जांच कर लेते हैं कि क्या ये जो है व्यास स्क्वायर गुना 11/14 क्या इसके बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नीचे देखते हैं, यहां से इसको घेर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, घेरना या फिर पार्टीशन करना है कई बात है। ठीक है, क्या है यहां पे, ये सब नहीं लिखता हूं, सिर्फ इतना ही लिखूंगा और उसको हल करूंगा। क्या है व्यास स्क्वायर और गुना 11/14, और हमें क्या करना है, इसके बराबर पता करना है कि है कि नहीं है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं RHS और यहां पे LHS। इसका मतलब हुआ राइट हैंड साइड, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड। मतलब दाहिना हाथ में इसको रख लिए दाहिना मुट्ठी में और बाया मुट्ठी में इसको रख लिए। अब हम देख रहे हैं कि अब 22/7 है, अब इस मुट्ठी में रखकर दोनों को मिलाएंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, RHS और LHS, पाई आर स्क्वायर को पकड़ लिए मुट्ठी में, और ये जो है व्यास स्क्वायर गुने 11/14 उसको इस मुट्ठी में पकड़ लिया। फिर दोनों को मिलाते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं
ये जो व्यास है, हमने आपको बताया कि त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, मतलब 2 बार त्रिज्या 2r। यहाँ स्क्वायर है तो इसको गुना, फिर लिख देंगे एक बार। जब 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 2r 2r। ये भी व्यास ही हुआ, 2r जो मैंने लिखा वो भी व्यास ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ d लिख देंगे या व्यास लिख दे तो व्यास हो जाएगा, लेकिन 2 बार त्रिज्या करेंगे फिर भी व्यास ही होगा। और यहाँ पे व्यास को 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख दिया मैंने। और गुना क्या है, 11/14, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आइए तो काटते हैं। ये काट दिए, कितना बार में काटा, 7 बार में। 2 से जब 14 को काटे तो 7 बार में कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, कटेगा नहीं ना, 2 से ना 7 कटेगा ना 11 कटेगा। तो क्या कीजिए, ये 2 को 11 में गुना कर दीजिए। तो 2 को 11 में गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 22। और नीचे में 7 है तो इसको भी 7 लिख ही दीजिए। क्या कीजिएगा, है कि नहीं, बेचारा कला कला छोड़िएगा, इसको 7 रख दीजिए, 11/7 हो गया। अब ये जो 2 को बच गया, ये r और ये r, ये दोनों को गुना कर दीजिए। तो जब r को r में गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा r²। और देखिए यहां पे क्या है, पाई r²। और हमने बताया कि आप लोगों को पाई का मान होता है 22/7, r² तो i² है ये है। अब देख लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं है, ये और ये दोनों बराबर हो गया ना। कोई समझने में दिक्कत, व्यास का होल स्क्वायर है, इसीलिए हमने लिखा 2r, मतलब 2r 2 त्रिज्या के बराबर एक व्यास होता है। तो इसलिए यहां लिख दिया 2 त्रिज्या, यहां भी 2 त्रिज्या, और ये जो यहां लिखा हुआ 11/14 तो उतार दिया। अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो क्या किए कि 2 से 14 को काटे तो 7 बार में कट गया। लेकिन अब कट नहीं रहा था, इसीलिए इसको 2 को और 11 को गुना कर दिए तो 22 हो गया। और नीचे में 7 था इसलिए 7 लिख दिए। और 2 यहाँ पे 8 था तो 8 को 8 से गुना किए तो r² आ गया। कुछ है ही नहीं इसमें, कोई जान ही नहीं है, ठीक है। अब आइए, हमने तो पहला देख लिया एक, अब यह दूसरा देख लीजिए, ये दूसरा नंबर ये हो गया, इसको देखिए। अब एक कह रहा है परिधि स्क्वायर, और परिधि को 2 बार लिखिए। आइए पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले कई बार लिखते हैं, उसके बाद 2 बार लिखेंगे। परिधि स्क्वायर और गुना 7/88, ठीक है। अब परिधि को क्या लिखेंगे हम, 2πr, परिधि बराबर 2πr होता है, ठीक है। परिधि बराबर 2 22/7 और गुने त्रिज्या, ठीक है, बराबर 7/88। अब आइए 2 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना r। अब यह होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखिए, फिर से एक बार लिख देते हैं क्या, 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना r। एक बार ये लिख दिए और एक बार ये लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है करने के लिए फॉर्मूला में। अब फिर गुना कर देना है 7/88, क्योंकि फॉर्मूला में है। अब क्या कीजिए, ये जो 88 है और ये 22 है, तो 22 को जब 88 काटे तो ये 4 बार में कट गया,
अब ये 22 और 88 का खेल खत्म, काट काट आ दी, मात्र 4 बच गया है। अब क्या कीजिए, ये 2 दिख रहा है, इसको भी हटाइए सामने से, ये 2 से कट गया। अब एक और यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसको भी 2 से 2 खत्म कर दिए क्या। और यहाँ पे नीचे में वो 7 दिख रहा है और ऊपर में भी यहाँ 7 है, इसको भी हटाइए सामने से, इसको भी काट खत्म कीजिए। अब देखिए क्या क्या इसमें बच गया, और जो बच गया उसको लिख देंगे। 2 खत्म, ये 22 खत्म, नीचे का ये 7 खत्म, ये 8 बचा है, फिर ये 22 और नीचे 7 और एक 8। आइए पहले 22/7 लिख लेते हैं। और क्या बच गया, आर, एगो ये और एगो ये। तो जब आर को आर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा R², 22/7 और इधर R²। ठीक है, ये देख लीजिए कितना है, πr²। ये भी आ गया πr²। 22 जो है, पाई का मान 22/7 ना होता है, पाई का मान 22/7, ठीक है, और ये R² है तो R²। ठीक है, देख लिए ना कि इसके बराबर है कि नहीं है। ये कहा गया, ये लग गया सिस्टम इसका भी ना। तो ये भी वही चीज है, जो ये है और जो ये है वो ये है, कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये है RHS, इसको कहीं जगह पे लिख दिया हूं सबके लिए, ठीक है। और ये LHS तो है ही है, इसको लिख देते हैं LHS, नहीं लिखे थे यहाँ पे ना, LHS, एक हाथ में ये या एक हाथ में ये, और दोनों को मिला दिए, पता लगा दोनों बराबर है। ठीक है, आइए तीसरा देख लेते हैं। ये कह रहा है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर परिधि गुने व्यास बटा 4। परिधि गुने व्यास और बटा 4। आइए लिख ही देता हूं यहां पे, परिधि और गुना व्यास और बटा 4। परिधि क्या बताया था मैंने, 2πr, 2πr, और व्यास 2r, मतलब 2 त्रिज्या क्या, और नीचे में 4 है तो 4 कर दीजिए। अब है तो लिखना ही पड़ेगा, है कि छोड़ देंगे तो हेरा जाएगा, क्या फायदा होगा। अब इस 4 से इस 2 को काटिए 2 बार में, चलिए काम तो आया कम से कम काटने में। अब इसको हटाइए, अब नहीं रहेगा, कट गया। अब देखिए अब क्या बच गया, ये पाई बच गया, एगो ये आर रह गया, एगो ये आर रह गया। ठीक है, और जब ये दोनों रह गया तो उसको लिखना पड़ेगा ना, जो बच गया उसको तो चाहिए कहीं ना कहीं जगह। तो पाई और ये आर और ये आर दोनों को गुना कर दीजिए, मिला दीजिए दोनों को, अलग अलग लिखिएगा तो आर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब दोनों को गुना किए आर को आर से तो R² हो गया। अब देखिए ये भी हो गया इसी के बराबर, ये भी हो गया। अब नीचे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने πr², मतलब इसी का आधा कर देंगे ना तो अर्धवृत्ताकार जो खेत होगा, प्लॉट होगा, जमीन होगा, उसका क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा वृत्ताकार प्लॉट है और उसमें से इतना हमको बेचना उचना है, चाहे किसी कुछ भी करना है इसमें, और कोई कह दिया इसका क्षेत्रफल हमको निकाल दीजिए, तो निकाल दीजिए, तो क्यों निकाल देंगे, पकड़ेंगे, यही फॉर्मूला लगा बैठा देंगे, πr², और यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे कोण कितना है वो, और नीचे 360 से भाग कर देंगे, फटाफट निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।